एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम भर्तृहरि के विषय में उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक रचनाएं से लेकर के उनका परिचय आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। आप लोग जो है देखिएगा उनका परिचय जो है किस प्रकार से किया जा रहा है भर्तृहरि का। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले उनके विषय में कहानी आप लोग जान लीजिए, कैसा उनका जीवन था कैसा नहीं था। वो तो एक बहुत महान राजा थे। आप कहानी थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, सुन लीजिए। वह एक बहुत बड़े राजा थे और उनके भाई जान ही रहे हैं, बड़े भाई विक्रमादित्य थे और छोटे भाई भर्तृहरि थे। और ये भी अपने सिंहासन पर रहे थे। बड़े भाई के मृत्यु के बाद छोटे भाई का मतलब अधिकार बनता है। उन्होंने बड़े आराम से राजा के रूप में रहते थे। तो उन्होंने ऐसी क्या दशा आई जो उन्होंने वैराग ले लिया। ठीक है, उसके विषय में एक छोटी सी कहानी है, आप लोग देखिएगा। वह एक बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने भर्तृहरि एक वैश्य से इनका प्रेम प्रसंग था, प्यार करते थे। ठीक, और उसी को जो है मानते थे, जानते थे, परिवार भी देखते थे। लेकिन एक महाराजा ने, एक महर्षि ने, ऋषि ने एक अमृत फल दे दिया। क्या दिया है? अमृत फल। अमृत फल ऐसे था, मान लीजिए यह अमृत फल है। ठीक, यह राजा को दिया कि आप एक राजा हैं, आप पूरी दुनिया संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, आप इसको खा लीजिए, इतने अच्छे राजा हैं, अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए जिएंगे। तब इन्होंने पाया, महर्षि ने दिया, ऋषि ने दिया, कहें ठीक है इसको हम खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब इन्होंने अमृत फल खाया या पाया, खाया नहीं पाया, तब इन्होंने ये सोचा कि यार हम तो राजा हैं, इतने धनवान थे, हर ऐशो आराम कर ही लिए हैं, मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जो हमारी प्रेमिका वेश्या है उसी को हम दे देंगे तो हम उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा, अमर रहेगी। तो ठीक है, तो उन्होंने किसको दे दिया? यह राजा ने अमृत फल को उस वेश्या को दे दिया। वेश्या होता है, वेश्या। ठीक, यह अमृत फल वेश्या को दे दिया। अब यह वेश्या ने पाई, कहा कि चलिए ये तो अमृत फल है। कहने क्या है? तो कहना अमृत फल है, इसको आप खाओगी तो अमर हो जाओगी और अच्छे ढंग में रहोगी। ठीक, उन्होंने काफ़ी जब वो पाया तो विचार किया कि इसको हम खाएंगे, बहुत अच्छी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन फिर अगर अमर ही रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है यह आगे चलकर हम फिर यह वेश्या के रूप में रहेंगे तो अमर होने से कोई फायदा नहीं है। वह जो है वह अब अमर फल एक सैनिक रहता था, सैनिक को दे देते हैं, सैनिक को। और वह जो है भाई वैश्य तो है ही, उसके सबसे प्रेम रखती हैं। ठीक, वह सैनिक को प्रदान कर देता है। सैनिक उसके पास आता है, कहता है यह अमृत फल है, आप सैनिक हो, आप अमर हो जाओगे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा, मेरे अमर होने से कोई मतलब नहीं है। वह फल, अमृत फल सैनिक को दे देती हैं। वह सैनिक पाया, कहा कि मैं तो अमृत फल खाने से हमको कोई फायदा नहीं है, इतने गरीबी जीवन है, सैनिक के रूप में एक नौकरी कर रहा हूँ राजा के यहाँ, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगा उनको। इसीलिए वह फल सोचा कि वह फल रानी को दे दें, रानी से वो प्रेम करता था, इसीलिए अपने आप से ज़्यादा सुटेबल समझा। वह सैनिक ने रानी को फल दे दिया, राजा की पत्नी को रानी। ठीक, उसी से प्रेम करता था। कहा कि मैं तो एक सैनिक हूँ और रानी पा जाएंगे तो अच्छे ढंग में अपना जीवन व्यापन करेंगे। यह फल जो है रानी को दे दिया, यह फल। ठीक,
यह अमृत फल जब रानी के पास जाता है, रानी बड़े गौर से देखती है, ये क्या है? कहे सैनिक कि आपके लिए, आपसे मैं प्रेम रखता हूँ, आप इतने महान हैं, आप इसको खा लीजिए, आप अमर हो जाइए, मेरे से मतलब नहीं है बहुत अमर होने से। इसीलिए वह रानी के पास वह फल जाता है, और रानी जब इसको देखा तो कहा ये तो अमृत फल है, अमर हो जाएंगे, तो मेरे अमर होने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, यह अपने राजा को दे देते हैं, राजा अमर हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तब उन्होंने वह फल सूटेबल समझा, इस राजा को देने के लिए यह अमृत फल ले आया। जब राजा ने देखा कि यह क्या है, कहें ये अमृत फल है, इसको खाओगे आप अमर हो जाओगे, मेरे अमर होने से कोई मतलब नहीं, आप राजा हो, आप पूरी दुनिया देख रहे हो, आप अमर रहोगे तो अच्छा रहेगा। यह जो है जब राजा के पास आता है तब उनको दिमाग डाउट हुआ, ये फल कैसे आया? ये तो फल मैंने ऋषियों ने दिया था, महात्मा ने दिया था मेरे अमर होने के लिए, यह फल आया तो कैसे आया भाई? जांच पड़ताल होने लगी, सीबीआई एकदम जांच एकदम फैक्ट हो गई। सीबीआई जब जांच लगी, भैया पहले के ज़माने में जान रहे हैं, राजा महाराजा की बात थी तो क्लियर होना ही होना था। जब राजा ने पूछताछ इस वेश्या को कि ये बताओ तुमको मैं जो फल दिया था वह किसको आपने दिया, बताओ। जब इन्होंने सरसेट लगाया पूरी तरह से इस वेश्या को, तो वेश्या ने अपना जो है बयान कहा कि मैं एक आपकी ही जैसे एक सैनिक आता है, उसी सैनिक को मैंने सूटेबल समझ करके दे दिया। जब इस सैनिक के पास जाते हैं कि भैया सैनिक बताओ तुम यह फल आपने पाया तो आप किसको दिए, इसके बाद आप बताइए। इस सैनिक को सरसेट लगी, इस सैनिक को डांटा गया, डांट पड़ी। तब उसके बाद क्या कहा कि मैं रानी से प्रेम रखता हूँ, इसीलिए सोचा कि हम सैनिक हैं, रानी को दे देंगे तो थोड़ा सूटेबल रहेगा, हम तो एक सैनिक हैं। तब रानी को जब डांट पड़ी तो यह फल जब रानी के पास आया तब जा कर के उन्होंने राजा को सूटेबल समझ करके राजा को दे दिया। यह फल राजा को फिर वापस आ गया। तब ये राजा जो है दिमाग खटका कि भैया आजकल कोई ज़िंदगी में किसी का भरोसा नहीं है, किसी का कोई एक पैसे के भरोसा लायक चीज़ नहीं, इसीलिए अपना राजपाट सब छोड़ छाड़ करके इन्होंने आ गए क्या, बौद्ध बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए। उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, इसीलिए वैराग्य शतक लिखा। ठीक है, ठीक है, उसके पास वैराग्य लिखा। उसके बाद श्लोक भी एक आता है, आप लोग जानते ही होंगे कि एक श्लोक क्या है, या चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता समाप्त्यन्मि विक्षन्ति जनम न जनो अन्यशक्ता आत्मकृते सा परिशोष्यति कादिजन्या धिक्कां च तं च मदनं च इमां च मां च। धिक्कार है उस वेश्या को, धिक्कार है उस सैनिक को, धिक्कार है उस रानी को, तीनों को धिक्कार करते हुए उन्होंने बैराग ले लिया। ये तो भैया राजा की कहानी हुई। अब आप इनके विषय में देख लीजिए यह कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुई, कैसे जो है अपना उसके बाद क्या क्या है इनकी रचनाएं। चलिए आगे देखिए, वृत्रहरि में हम जो देखेंगे इनका परिचय हो रहा है। विक्रम संवत है, विक्रम संवत में इन्होंने जो है पैदा हुए थे। और विक्रम संवत कौन चलाया था, विक्रमादित्य ने चलाया था। और कौन है, वृत्रहरि के बड़े भाई हैं। ये प्रवर्तक माने वही प्रवर्तक प्रारंभ किए थे। इनकी पत्नी कौन है, पिंगला थी। गुरु कौन है, वृत्रहरि के गुरु कौन है, गोरखनाथ हैं। और इनके पिता कौन है, गंधर्व सेन हैं। और मालव देश के राजा थे, इनके पिता मालव देश के राजा थे। अब इतसिंह के अनुसार, इतसिंह एक विदेशी यात्री हैं। इतसिंह के अनुसार वृत्रहरि बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है,
बौद्ध जान ही रहे हो, बौद्ध धर्म है, बौद्ध जैन, हाँ, नास्तिक होते हैं। ठीक, उपासक किसके थे? ब्रह्म के, ब्रह्म की उपासना करते थे। समय क्या है भैया? कोई 57 से मानता है पैदा, कोई 575 ईसा पूर्व मानते हैं, और कोई 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। 7वीं का मतलब होता है 7वीं, पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। 7वीं के पूर्वार्ध में आएंगे तो 575 हो जाएगा। 7वीं के अगर उत्तरार्ध होता 7वीं 7 से ऊपर हो जाता है। ठीक, 575 है तो इसका मतलब 7वीं के पूर्वार्ध है। और 651 में की मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने मुक्तक काव्य के कवि हैं भर्तृहरि जी। और मुक्तक मतलब जान लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, अकेला। वह एक श्लोक दूसरे श्लोक से कोई मतलब नहीं है, वह मुक्त मीन अकेला है, अपने में पूर्ण है वही श्लोक। अगला उस श्लोक आएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं रहे। उसी को कहते हैं। प्रिय छंद है शार्दुल विक्रीडितम और शिखरिणी। मैंने अलग अलग छंदों का भी वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए। लक्षण कैसे है? शार्दुल विक्रीडितम शौर्याश्वैर्मशजशताश गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 की यति होती है, टोटल एकदम 19 वर्ण होते हैं। शिखरिणी है दूसरा प्रिय छंद। पहला तो नंबर टॉप पर है शार्दुल, दूसरा आपका शिखरिणी है। रसई रुद्रई छिन्ना यमुनश भलाग शिखरिणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमुनश भलाग शिखरिणी। ठीक, ये भी शत्रवर्ण होते हैं। इसमें हम आगे फिर बहुत से छंदों का निरूपण करेंगे, सब बहुत अच्छे ढंग बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। ठीक, अब इनकी शैली क्या है? वैदर्भी है, रीत वैदर्भी है। रीत एवं शैली एक ही है, वैदर्भी है। गुण क्या है? प्रसाद गुण, माधुर गुण, ओज गुण, 3 गुण होते हैं, उसके विषय में बताएंगे। गुण कौन है इनके? प्रसाद है, माधुर्य है। अब रचनाएं देख लीजिए इनकी कौन कौन सा है। वाक्पदीयम इनका व्याकरण ग्रंथ है, इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, बाकी 3 शतक लिखे हैं। शतक का मतलब जानते हैं? शतक का मतलब 100 श्लोक के पार ही रहे, 100 से कम न रहे, उसी को शतक कहते हैं। नीति शतकम ये मुक्तक है, मुक्त काव्य जिसको कहते हैं, 111 श्लोक है। श्रृंगार शतकम है, ये भी मुक्तक है, 103 है। वैराग्य शतकम यह भी मुक्तक काव्य है, 111 तीनों 2 है, और 103 श्रृंगार शतक है। श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है, नीच शतक है, तीनों 100 के पार ही है, इसीलिए शतकम कहता है। शतक कहे जाते हैं, 100 श्लोक के पार ही रहते हैं। इसी प्रकार से इनका परिचय हो गया, जन्म हो गया, शैली हो गई, रचनाएं हो गया, समय हो गया, उपासक हो गया, गुरु हो गए, पत्नी हो गए, सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो में। अगर आप अब हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, नए हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिए, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। धन्यवाद।